हाँ सर। ओ प्रोड्यूसर, ओहो हाँ, चीयर्स चीयर्स प्रोड्यूसर, चीयर्स 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 चीयर्स। आज हमने अपने कर कमलों से प्रोड्यूसर के लिए कॉफी बनाई है, ब्लैक कॉफी है प्रोड्यूसर। हम अभिभूत हैं सर। अभी कौन है? अभिभूत। भूत तो तुम हो ही। कोई बात। बताओ प्रोड्यूसर। ये भी वायरल हो रहा था, लोग पहचान रहे। हाँ प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर फेमस आदमी है, हल्का तो कोई है नहीं, हल्का तो एकदम नहीं हूँ सर। आई लाइक इट। ओके थैंक यू सर। सर तुम दूसरे समय रहना बन रहे हो, डिसेंट वाले। हाँ ठीक है। अरे अच्छे वाले। डिसेंट वाले बोल के बचा दिया, नहीं तो पड़ जाते कुछ लोग पीछे। ये भी है। ये भी गरी आता है पाकिस्तान को, फिर खुश हो जाते लोग। सर खैर, हाँ बोलो बोलो। सर फिर से पीआईए में बैठे। पीआईए में बैठ रहे हैं? पीआईए का फुल फॉर्म आपको पता है सर? प्लीज इन्फॉर्म अल्लाह। नहीं 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 तो प्रोड्यूसर इंटरनेशनल एयरलाइंस। प्रोड्यूसर इंटरनेशनल। इस बार चलेंगे अफगानिस्तान। ये जोक था पहले, पता है, प्लीज इन्फॉर्म अल्लाह। हाँ वो तो उसमें। और इंडियन एयरलाइंस का था, नहीं एयर इंडिया का था अल्लाह इन्फॉर्म्ड। क्योंकि एक जमाने में दोनों ही कबाड़ियां हुआ करती थी। अब तो एयर इंडिया टाटा के अंडर आ गई है। अब तो नाउ इट इज सेविंग ग्रेस बनना। पीआईए एंड एयर इंडिया वर बोथ कंपीटिंग अगेंस्ट ईच अदर। अब मैं पीआईए को एक्वायर कर रहा हूँ सर। अच्छा, प्रोड्यूसर इंटरनेशनल एयरलाइंस। हाँ बताओ। तो सर तालिबान का एक सर वो क्या हुआ? अफगानिस्तान से एक डेलीगेशन जा रहा था काबुल, अफगानिस्तान फ्यूचर थॉट फोरम का हिस्सा लेने के लिए। ओके। उसको उतार दिया गया प्लेन से। और कई लोग ऐसा कह रहे हैं सर कि जो सोशल मीडिया पे या कई जगहों पे आ रही रिपोर्ट कि कुछ लोगों तो घसीट के खींचा है कि नहीं जाओगे तुम। घसीट के खींचा, ये कैसी व्याकरण है? घसीट के खींचा है मतलब समझ गया सर। एयरलाइन हो गई तुम्हारे नाम की, लेकिन तुम्हें व्याकरण नहीं आई। घसीट के खींचा है मतलब अबे या तो घसीटा है या खींचा है, दोनों में से एक चीज। दोनों किया सर, मतलब कि प्लेन से घसीटा फिर खींचते हुए वापस लेके आ गए बाहर। अब ये तुम फालतू चंडू खाने की दे रहे हो। बताओ फिर क्या हुआ उसमें? ये बेसिक सर, इसको जब हम देख रहे हैं तो एक ऊपर से नजर आता है कि ये लोग कह रहे हैं, कई लोग कई रिपोर्ट्स कहती हैं कि इसमें उस डेलीगेशन में और वुमेन शामिल थी, इसलिए उनको नहीं जाने दिया गया। बट जब उसको पढ़ते हैं और सारी रिपोर्ट्स पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि ये हक्कानी नेटवर्क वर्सेस अखुनजादा के लॉयलिस्ट के बीच में ये पूरी मारपीट चल रही है। तो मैं लोगों को ये बता दूं कि बेसिकली क्या है कि अखुनजादा इज दी ओवरऑल हेड ऑफ द तालिबान। वो तालिबान का सर्वे सर्वा है। और जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है तालिबान की, उसका हेड है सिराजुद्दीन हक्कानी। हक्कानी नेटवर्क जिसके बारे में प्रोड्यूसर बात कर रहे थे, यह हक्कानिया एक मदरसा है और जो मदरसे से निकलता है वो हक्कानी अपने नाम के आगे लिखता है। ये कोई ट्राइब नहीं है, ये कोई कबीला नहीं है। ये हक्कानिया, ये वो वाले हैं जो हक्कानिया मदरसा है वहां से पढ़े हुए हैं और ये पाकिस्तान के बड़े क्लोज माने जाते हैं। तो पाकिस्तान, मुझे ऐसा लगता है प्रोड्यूसर कि अब पाकिस्तान जो है जी, पाकिस्तान कोशिश कर रहा है तालिबान के बीच में दरार डालने की, क्योंकि उनको पता है कि पठान लड़ेंगे आपस में। अब देखो ये पठानों की एक कमजोरी है, ये हमें बोलना चाहिए। ये पठानों की एक कमजोरी है और जो अफगानिस्तान में लोग सुन रहे हैं, आप भी सुनिए और तालिबान वाले भी सुनिए। पठानों का एक सिलसिला रहा है, अगर कोई बाहर वाला आता है तो उससे लड़ते हैं, अब बाहर वाला नहीं है तो आपस में लड़ेंगे, पर ये लड़ेंगे जरूर। ठीक है, जब रूस था वहां पे, सोवियत संघ था वहां पे, तो सारे पठान मिलके, पश्तून मिलके, अफगान कहना चाहिए, बिकॉज पश्तून्स आर वन स्मॉल, नॉट अ स्मॉल पार्ट, अ वेरी लार्ज पार्ट, बट दे आर स्टिल अ पार्ट ऑफ द ओवरऑल अफगान पॉपुलेशन। तो वो लोग मिलके, एक साथ मिलके, उसमें ताजिक भी थे, उसमें हजारा भी थे, उसमें बलोच भी थे, उसमें पश्तून भी थे, सब लोगों ने मिलके सोवियट्स का बैंड बजा दिया, रूसियों का बैंड बजाया। अब वो चले गए, फिर ये आपस में लड़ना शुरू हो गए। फिर अमेरिकन आए, 9/11 के बाद अमेरिकन आए, फिर ये इकट्ठा हो गए, बाहर वाले को ठोक दिया, बाहर वाला चला गया, अब ये दोबारा कलेश कर रहे हैं आपस में। तो मैं अफगानों से ये कह रहा हूं कि डोंट फाइट अमंगस्ट योरसेल्व्स, आपस में आप मत लड़ो। ये जो पाकिस्तानी एजेंट है इनको निकालो, राइट, जितने भी पाकिस्तानी एजेंट हैं, लेकिन अफगान जो हैं वो पश्तून हो, वो ताजिक हो, वो कोई भी हो, अगर वो अफगान हैं तो आप लोग एक साथ रहो, क्योंकि आपके मुल्क के अंदर फिर बाहर वाला घुसेगा और फिर आपके मुल्क का फायदा उठाने की कोशिश करेगा। चलो सर ये इसमें जो आ रहा है खुल के
आमू टीवी ने रिपोर्ट किया है सर। हाँ। वो बता रहा है कि जो काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका कंट्रोल अभी, पता है ना क्यों बुरा लग रहा है मुझे? नहीं कोई बात नहीं, तुम पहने रहो, चलो ठीक है। मेरी घड़ी खो गई यार, मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे ना सिक्योरिटी पे पता नहीं कहाँ रह गई वो घड़ी, मेरी गलती से। माय फेवरेट डीजल वॉच, उसके पीछे लिखा था ओनली द ब्रेव। वो बहुत सालों से मेरे साथ थी घड़ी, बहुत सालों से, और वो घड़ी कल खो दी यार, बड़ा अफसोस हुआ। पुरानी चीजें नहीं हुई तो प्रोड्यूसर ना सॉलिडारिटी में अपनी घड़ी ने, कोई बात नहीं आगे करो। सो सर काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो अभी कंट्रोल है वो अखुंजादा के लॉयलिस्ट के पास है। हाँ। वो उसके बाद 14 लोगों का जो मेंबर जा रहा था, केवल एक गया है और कहा जा रहा है कि वो अखुंजादा का लॉयल है, बाकी सब हक्कानी नेटवर्क के क्लोज थे, ये सबको उतार दिया गया है। ये सब देखो, मैं एक बात बता रहा हूं, ये पाकिस्तान लड़ नहीं सकता अफगानों से। और पाकिस्तान क्यों नहीं लड़ सकता? क्योंकि पाकिस्तान कितनी भी बड़ी बातें करे, हमारे पास न्यूक्लियर है, ये तो मार दो न्यूक्लियर काबुल पे अगर कर सकते हो। अब न्यूक्लियर ऑप्शन अगर है नहीं टेबल पे, फॉर वट एवर रीजन, अगर न्यूक्लियर ऑप्शन नहीं है तो फिर लड़ो उनके साथ। अब लड़ ये सकते नहीं है। बात सही सर। कहते तुम कौन सी सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग कर रहे हो यार अपने लैपटॉप पे प्रोड्यूसर? मैं कुछ, आपने जब ये बात बोली है तो मुझे एक आर्टिकल याद है। अरे आर्टिकल को छोड़ो यार, गप मारने वाला प्लेटफॉर्म है, तुम आर्टिकल छोड़ दो, अपना लैपटॉप कर दो बंद। अच्छा सुनो प्रोड्यूसर, तो बेसिकली क्या है ना कि ये जो पूरा मैटर चल रहा है ना, मैटर ये है कि इन लोगों ने, तालिबान ने, अब ये तालिबान के साथ तो लड़ नहीं सकते पाकिस्तान वाले, तो मैटर ये है कि तालिबान में दरार डालो। अब पाकिस्तानी आ गए हैं छल पे। मुझे सर जो छल कपट जो है ये बड़ा इंट्रिंसिक टू पाकिस्तानी कल्चर एंड पाकिस्तानी डीएनए है। इट इज इनग्रेन्ड। इनके गाने भी साजिश के होते हैं कि उसने साजिश कर दी और चाल चल दी, और इनके गाने भी वैसे हैं। इट इज पार्ट ऑफ देयर कल्चर। ये जो छल कपट है ना, तो छल कपट दुनिया में हर जगह होता है, लेकिन पाकिस्तानीज यूज इट एज अ फ्रंट लाइन वेपन। ये है, दे कैन नॉट फाइट अगेंस्ट द अफगान तालिबान और द टीटीपी, दे हैव रियलाइज्ड दैट। अब ये करो कि तालिबान के अंदर दरार डालो। कैसे डालो? सिराजुद्दीन हक्कानी के थ्रू। कौन है सिराजुद्दीन हक्कानी? जिसने जिंदगी ही अपनी पाकिस्तान में बिताई है। अगर पता लगाओ जरा, अच्छा लैपटॉप खोला है तो पता लगाओ, सिराजुद्दीन हक्कानी प्लेस ऑफ बर्थ, सिराजुद्दीन हक्कानी प्लेस ऑफ बर्थ पाकिस्तान। जब बात प्रोड्यूसर, जब बात, इसका मतलब सिर्फ पढ़ा नहीं है, पैदा पाकिस्तान में हुआ है। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेज, हाँ वही, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेज द होम मिनिस्ट्री ऑफ द तालिबान इज पाकिस्तानी भाई साहब। और इसी के दम पे तो वो गया भी था फैज हमीद। इन जरा उल्टा करके दिखा दो इनको, एक बार देख लें लोग कि क्या है। ये देखिए साहब, ये पता लगाया है सिराजुद्दीन हक्कानी प्लेस ऑफ बर्थ, सिराजुद्दीन हक्कानी पाकिस्तान, पक्तिया, जलालुद्दीन हक्कानी पक्तिया अफगानिस्तान, खलील हक्कानी पक्तिया पंजवाल अफगानिस्तान। ये क्या मरे थे यहाँ पे क्या? नहीं, ये तो अलग अलग बाकी लोग हैं। हाँ ये है, ये तो सिराजुद्दीन हक्कानी का वही है। पाक सरजमीन पे, चलो छोड़ दो उसको, पाक सरजमीन, नापाक सरजमीन, नापाक सरजमीन फिर पैदा हुए थे ये। हाँ, अभी कुछ दिन पहले एक और न्यूज आई थी कि तालिबान ने, मतलब अखुंजादा के अन्य अपने लॉयलिस्ट को काबुल के अलग अलग लोकेशनों पे डिप्लॉय कर दिया है ताकि वो हक्कानी नेटवर्क पे नजर रख सके। करना चाहिए, बिकॉज हक्कानी नेटवर्क मींस द आईएसआई। मैं अब ये क्यों कह रहा हूँ सर, मुझे एक और चीज याद आई जो मैं सर्च कर रहा था जब आपने रोका मुझे। एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था कि पाकिस्तान एंटी तालिबान लोग जो हैं अफगानिस्तान के, जो अलग अलग जगहों पे भाग गए हैं या कुछ भी हो गए, उनके थ्रू उनसे अपने कनेक्शंस बढ़ाने की कोशिश में लगा। तो करेगा अचानक से। देखो बात यह है ना कि कहते हैं कि जंग में सब जायज है, ऐसा कहा गया है। इसमें प्रोड्यूसर दो तीन बातें हैं। ये जो आप कह रहे हो ना, पाकिस्तान अपने तार दोबारा जोड़ रहा है और पुराने कॉन्टैक्ट्स दोबारा, या उन लोगों को इकट्ठा कर रहा है जो कि तालिबान, मैं वही आपसे कह रहा हूं, पाकिस्तानी फौज जिसको पाकिस्तानी ये समझते थे कि दुनिया की अजीम फौज है, वो लड़ने के काबिल नहीं है।
इट कैनॉट, वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे गोली चला सकती है। आप इनसे बोलो तुम तहरीक तालिबान पाकिस्तान पे गोली चलाओ, नहीं चला सकते। पटक के मारेंगे उनको, पटक के मारेंगे, दौड़ाएंगे ज्यादा, मारेंगे कम। ठीक है, वो यूपी में न्यूज भी आती है ना ऐसे, जो लोकल चैनल्स होते हैं ना, पुलिस ने आज इनको बहुत दौड़ाया। अब मुझे वो बाहर वाले कहते पुलिस दौड़ा क्यों रही है, इनको समझ नहीं आ रहा, या तो अरेस्ट करो, व्हाट इज दिस दौड़ाना। हम लोग के उसको दौड़ा दिया मतलब उसको बहुत मारा है असल में। बहुत दौड़ा है उसको। अच्छा, तो ये इशू जो है ना, जो आप बता रहे हो, दे आर ट्राइंग टू रीच आउट टू पीपल हु आर अगेंस्ट, और ऐसे आपको एलिमेंट्स मिल जाएंगे। अब वही दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू रीच आउट टू ताजिक्स। मैं वही बोलने वाला था सर। अब देखो सुनो, इसमें स्टोरी क्या, चीफ गया था ना उससे मिलने, कहाँ पे, ताजिकिस्तान या कहाँ पे गया था, उसके प्रेसिडेंट से मिला था। हाँ, आई डोंट थिंक ताजिकिस्तान गया था। नहीं, वो एक कोई जहाँ पे ताजिक्स का वो उसका बेटा रह रहा है, शेर मोहम्मद अब्बास, कुछ ऐसा कुछ नाम था ना, जिसको टाइगर कहते हैं सर वहाँ का। आप समझ गए ना मेरी बात? एक था टाइगर, एक नहीं, मतलब मैं वो जो बात कर रहा हूँ, जो बाप और बेटे दोनों का एक ही नाम है सर, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। ऐसे अब्बास बाप और बेटे का नाम नहीं है, कुछ तो है जिसने तालिबान से बहुत, द लायन ऑफ पंजशीर। द लायन ऑफ पंजशीर। हाँ, अब लायन ऑफ पंजशीर को आप समझ लो हम किसकी बात कर रहे हैं, उसका नाम मैं भी भूल जाता हूँ, लायन ऑफ पंजशीर आप याद रखो, ठीक है ना जी। अब देखो इशू क्या है, लायन ऑफ पंजशीर और उसका पूरा जो ताजिक ग्रुप है जी, राइट, दे आर अगेंस्ट द तालिबान। आज से 3-4 साल पहले पाकिस्तान वॉज फॉर द तालिबान, पॉइंट है, राइट, एंड इंडिया was along with the Northern Alliance. India was with the Northern Alliance, उसकी ग्रुप Northern Alliance जो, ठीक है, ये बात थी पहले। अब क्या हुआ है कि इंडिया तालिबान के साथ है, क्योंकि Northern Alliance तो वहां पे चला गया, अब पाकिस्तान पड़ा है Northern Alliance। India is not against the Northern Alliance. We still have contacts with the Northern Alliance, but now Pakistan wants to reach out to the Northern Alliance कि यार तुम्हारे हमारे दुश्मन एक हैं। जियो पॉलिटिक्स में दोस्त और दुश्मन ऐसे बदलते हैं। एक जमाने में यही पाकिस्तान था जिसका ISI इंफॉर्मेशन दे रहा था अफगान तालिबान को कि ये Northern Alliance का बंदा है, इसको ठोको, ठीक है जी। उसका जो, यार नाम ढूंढ लो उसका, यार मैं बता रहा हूं मेरे दिमाग में रहेगा फिर वो, उसका वो बाप और बेटे का एक ही नाम है यार, अहमद शाह मसूद। अहमद शाह मसूद बाप का नाम है और अहमद मसूद बेटे का नाम। अहमद शाह मसूद को 9/11 के पहले अलकायदा के कुछ लोग आए थे जर्नलिस्ट बन के, कैमरा के अंदर बॉम्ब डाला था और उसका इंटरव्यू लेने आए थे पंजशीर वैली में, और बटन दबाया, कैमरा फट गया, सब लोग खत्म हो गए, मर गए, और अहमद शाह मसूद की भी डेथ हो गई थी। अहमद शाह मसूद था बंदा जिसको मरवाया था अलकायदा ने, और उसके कुछ दिन के बाद 9/11 हो गया था। ये कहानी है। उसका बेटा है अहमद मसूद, उसका बेटा अहमद मसूद जो तालिबान के साथ लड़ रहा था, आज की तारीख में तजाकिस्तान के साथ बैठा हुआ है। पाकिस्तानीज आर ट्राइंग टू रीच आउट, बट अहमद शाह मसूद इज अ स्मार्ट गाय। ही सेज हैव पेशेंस, वाटर विल कम टू इट्स। देखो आप देखो बात यही है पाकिस्तानियों के ऊपर, ये नहीं कि पाकिस्तानी किसको रीच आउट कर रहे हैं किसको नहीं कर रहे हैं, वो बात नहीं है। बात यह है कि यू कैन नॉट रिलाई अपॉन द पाकिस्तानीज। आप पाकिस्तानी पे भरोसा नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। ये धोखा इनकी फितरत में है, ठीक है, उनके खून में धोखा है पाकिस्तानियों की। पाकिस्तानी फायदा होगा, धोखा दे देगा आपको 2 सेकंड के अंदर, $2 के लिए। अब मैं एक और वो जो है, 1 मिनट देखना, गूगल पे जाना प्रोड्यूसर, ये जो था ना वो तालिबान लिखो, तालिबान एम्बेसडर अरेस्टेड बाय पाकिस्तान। हाँ देखो जरा, अब्दुल सलाम ज़ईफ। हाँ ये देखना जरा, ये लाओ मुझे तो, मैं बताता हूं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज। नहीं अबे मुझे दिखाओ यार, तुम उधर कहां दिखेगा ये। देखो, अब्दुल सलाम अरेस्टेड बाय पाकिस्तान, ये देखो, ये जो था ना ज़ईफ जी, इसने किताब लिखी माय लाइफ विद द तालिबान जी, ठीक है। ये देखो, अब मैं आपको बताता हूं, और ये चला गया ग्वांतानामो बे। ये एम्बेसडर था, समझ रहे हैं दोस्तों, ये तालिबान का एम्बेसडर, पहले की बात है, ये तालिबान का एम्बेसडर था पाकिस्तान के अंदर, प्रॉपर एम्बेसी था। वहां से पाकिस्तानी फौज ने इसको अरेस्ट करा अमेरिकन के प्रेशर में, और पैसा लेके एक एम्बेसडर को बेच दिया, राइट।
ये ज़ईफ जो है ये पाकिस्तान के बारे में क्या कहता है? मैं जो कहता हूं ना, पाकिस्तानी को बहुत बुरा लगता है कि एक मिनट, एक मिनट, ये देखो भाई, अच्छा मैंने ट्वीट भी करा इस मामले में, हबीबी मेजर ट्वीट भी करती, मेरा ट्वीट भी लगाना आगे, ठीक है। अब्दुल सलाम ज़ईफ was Taliban's ambassador to Pakistan in his book My Life with the Taliban। उसने किताब लिखी, पश्तो में लिखी, जिसको ट्रांसलेट करा गया अंग्रेजी में बाद में। उसने बोला पाकिस्तान के बारे में और पाकिस्तानी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के बारे में कि दे हैव टू टंग्स इन, एक मुंह में दो जबान है पाकिस्तानी की, और दो चेहरे हैं एक सर पे। ये सबकी जबान बोल लेते हैं, सबका इस्तेमाल करते हैं और सबको धोखा देते हैं। ये जो तालिबान का एम्बेसडर था पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, यहां पे पूरे पाकिस्तानी हैं, गरिया रहे हैं, गाली दे रहे हैं, कोई बात नहीं। बात यह है कि जो पाकिस्तानी, इसमें कोई हमजा रियाज है, आयान अली है, रिजवान खालिद है, यार देखो अटैक तो तुम्हारे अब्बू के ऊपर हो रहा है, ये तुम मुझे गाली दे रहे हो। कोई कह रहा है कि ड्रिंक सम काउ पिस एंड हैव फन, गौमूत्र वाला जाइब जो है यहाँ पे, उससे क्या फर्क पड़ता है यार, मर तो तुम्हारे लोग रहे हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान हमारे ऊपर तो अटैक नहीं कर रहा, तुम्हारे ऊपर अटैक कर रहा है। कल परसों तुम्हारे फौजी उठा के ले गए, वो मार मार के उनको सुअर बना दिया। ट्विटर पे तुम कुछ भी लिखो बेटा, ट्विटर पे तुम लोग कुछ भी लिखते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लाशें तो तुम्हारे गांव से उठ रही हैं, लाशें हैं तुम्हारे। हाँ, यू कैन एक ट्विटर पे लिख के तुम अपनी, जिसको कहते हैं भावनाओं को, क्या कहते हैं उर्दू में, क्या कहते हैं भावनाओं? उर्दू में तो सर मैं क्या ही बताऊंगा, खादिजा खातून कहते हैं। खादिजा खातून कहते हैं उर्दू क्या भावनाओं को कहते हैं, जो आपके जज्बात हैं, जज्बात, वो अपने जज्बात आप ट्विटर पे निकाल सकते हैं, आप निकालिए, लेकिन भैया लाशें तुम्हारे गांव से ही उठ रही हैं। लो हाँ, और बताओ। सही है सर, ये बोल देना एडिटर को लगाने के लिए मेरा भी ट्वीट। हाँ मैं बोल दूंगा, ठीक है, लगा देंगे, लगा देंगे, लगा दीजिएगा और ट्वीट भी कर दीजिएगा विद CC2 DGISPR ठीक है, दो। हाँ, उसने लिखा है। और बताओ प्रोड्यूसर। मेरा सर यही था, मुझे ये तालिबान वाला समझना था आपसे बेसिकली। हाँ बोलो ना। कि जो ये हक्कानी और वो अखुनजादा का चल रहा है, हाँ, ये पावर रेफ पाकिस्तान से ही आ रही है क्या? हाँ, तो आपने जो सिराजुद्दीन हक्कानी है वो ISI का, वो अभी तक चुप था वो। अब ये जितने भी देखो ना, बात ये है कि इस तरीके से अभी उसके चाचा को मार दिया ना कुछ दिन पहले। हाँ 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 हाँ, ये देखो होता कैसे है, यही तो डोनाल्ड ट्रंप रोक रहा है। यूएसएड है, अब उसने यूएसएड को रोकना शुरू कर दिया। यूएसएड में क्या है, आपने बोला कि पाकिस्तान में पोलियो के लिए हम आपको $50 मिलियन देंगे, तो पाकिस्तान को $50 मिलियन दे दिया यूएसएड ने। अब वो जो यूएसएड है वो $50 मिलियन का क्या करेगा, वो इसको जाके 5 मिलियन दे देगा, इसको जाके 2 मिलियन, कुछ इसके जनरल खा जाएंगे। ये सारा का सारा पैसा इस प्रकार से बढ़ता है और उसका पोलियो से कोई लेना देना नहीं है। और यूएसएड को भी पता है कि इसका पोलियो से कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने पता नहीं किसी और देश में, जिम्बाब्वे में पता नहीं कोई इतने $मिलियन दे दिए सेक्स चेंज ऑपरेशन के। ट्रांसजेंडर कोई कहता है कि नहीं, आई आइडेंटिफाई एज देम, दे, ही, हर, शी, व्हाट, मुझे नहीं पता क्या क्या इनके चल रहे हैं अमेरिका में, उसके लिए पैसा दे रखा है। ये सारा का पैसा जो है ना, आज की तारीख में खुद अमेरिकन कह रहे हैं कि हमारे इलेक्शंस में, हम लोग कहते हैं एनजीओ लोग कहते हैं कि नहीं यार ये संघियों जैसी बातें करते हैं और ऐसी बात वो नहीं है। बात यह है कि आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप खुद बोल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन कैंपेन का एक बड़ा मुद्दा था यही, आई आइडेंटिफाई एज ट्री, टेबल, लैंप, ये वाला जो। नहीं, मैं उसकी बातें नहीं कर रहा, वो तो मैं ये कह रहा हूं कि किस तरीके से यूएस डीप स्टेट किसी और देश में जाके इंटरफियर करता है। आपके चुनाव में इंटरफियर करा है, 2024 के चुनाव में इंटरफियर करा है यूएस ने, पैसे दिए हैं। ये करते हैं, चाइना करता है, लोग करते हैं, दैट इज द ट्रूथ। और यही डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि यार मेरे पैसे मुझे कोई मतलब नहीं है भारत में कौन सरकार बनाए, मुझे कोई मतलब नहीं है कौन से देश में किसकी सरकार बनती है, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं फालतू के पैसे नहीं खर्च करूंगा। वो बिजनेसमैन है, उसकी मनी जो उसका जो माइंड है किस तरीके से काम करता है रिगार्डिंग मनी, उसने बता दिया। अब इनको प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि अभी तक तो यूएस से पैसा आ रहा था,
तो ये अपने काम कर रहे थे, अपने पैसे पे पाकिस्तान थोड़ा ना करेगा, है ही नहीं पैसे उसके पास। ऐसे होने चाहिए ना, पैसे होने चाहिए सब करने के लिए, ये बात है। महेंद्र भाई टाइम कितना हुआ? 20 होने वाले हैं। 20 होने वाले हैं। तो भैया हम इसको काम करते हैं, रैप अप करते हैं Wrap up करते हैं सर, और बिकॉज हमें टीसीडी भी रिकॉर्ड करना है, फिर हमें सूट पर भी जाना है, ठीक है? जी सूट पर करें फिर, करते हैं सर। चलिए ओके भैया, राम राम। नमस्ते।